दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से फिर आज नई क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। देखिए, देश के अंदर ऐसा कौन सा राज्य बना जिसने ई विधानसभा या पेपरलेस विधानसभा की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, किसकी बात कर रहा है? तो पहला ही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का जिसमें हम बात करेंगे चलिए भाई, बात कर रहे हैं कौन सा राज्य है या कौन सी विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। क्वेश्चन नंबर 1 में भारत की कौन सी विधानसभा, भारत की कौन सी विधानसभा, विधान जो सभा है आपकी विधानसभा पेपरलेस बनी है। कैसी बनी है? पेपरलेस, यानी कि इस विधानसभा में यहाँ पे पेपर का यूज नहीं होगा। देसी भाषा में समझे तो इसके ऊपर बात करेंगे भाई। पेपरलेस बनी है या कहीं प्रोग्राम लागू किया गया, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन यहाँ पर लागू किया गया है, या ये कहीं बहुत सारी विधायिकाओं को एक स्टेज पर लाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किया है। तो किस स्टेट ने किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। भारत की कौन सी विधानसभा? तो आपकी ये भाई नागालैंड की जो विधानसभा है, इसकी भी नागालैंड की जो विधानसभा आपकी, ये पहली ऐसी विधानसभा जो कि पेपरलेस बनने के लिए कार्यक्रम लागू किया इन्होंने। विधानसभा, नागालैंड की विधानसभा भी विधानसभा, और इसने कौन सा विधानसभा ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है या क्या कहें कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है या जिससे ये पेपरलेस बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यहां पर क्या क्या इसने लॉन्च किया? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देखेंगे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका ये, यहां पर पूछा जाएगा। या NEVA कार्यक्रम, इसी क्वेश्चन पे ये पूछ लेगा आपका कि देश के किस राज्य ने NEVA कार्यक्रम लॉन्च किया या लागू किया। कार्यक्रम जो है लॉन्च किया या लागू किया, तो नागालैंड। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। NEVA कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका पहली राज्य विधानसभा बन गई है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन ये इसका था, पेपरलेस के लिए काम था इसका। चलो इस पर बात कर लेते हैं, एक बार फिर बात करता हूं आप लोगों से। जो NEVA एक प्रकार का आपका क्या है? कार्यवाहक प्रणाली है। वर्क फ्लो सिस्टम क्या आपका? ये वर्क फ्लो सिस्टम है, सिस्टम या कार्यवाहक प्रणाली भाई आपकी। कार्यवाहक जो प्रणाली है, प्रणाली आपकी यही है भाई। कार्यवाहक प्रणाली कौन सी आपकी? ई विधान जो कार्यक्रम जिसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यवाहक प्रणाली के सबसे काम करने के लिए यहाँ पर ये आपकी लाई गई है। ठीक है भाई, ओके। इसके अंदर क्या होता है भाई? डिवाइस न्यूट्रल एप्लीकेशन है, एक सदस्य केंद्रित कह सकते हैं ये आपका डिवाइस न्यूट्रल एप्लीकेशन है, ऐप है भाई आपका। ये भी इस बात को समझ सकते हैं आप, एप्लीकेशन है। इसमें क्या होगा? पूरी की पूरी विधानसभा में जो प्रक्रिया होती है, सूचना की प्रक्रिया, क्वेश्चन की प्रक्रिया, जो भी काम होता है वो पूरा का पूरा आपको इस डिवाइस न्यूट्रल पर या ये कहें जो आपकी नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशन इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ये लागू करने वाला आपका पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका नागालैंड है, पहला राज्य बना है। ठीक है, उद्देश्य से बात करें इसका, उद्देश्य अगर उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य तो भाई ध्यान रखना, कई विधायिकाओं को क्या बोल रही है कि देश की कई विधायिकाओं को यानी कि एक साथ लाने की, विधायिकाओं को एक मंच पर लाने की बात कर रहा है। किस पर भाई? एक मंच पर लाने की बात हो रही है। देश की कई विधायिकाओं को एक मंच पर लाने की बात करी जा रही है। किसके तहत किया जाएगा ये काम? तो नेशनल ई जो आपका विधान एप्लीकेशन है इसके तहत ये किया जाएगा। पेपरलेस विधानसभा की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें विधानसभा का कार्य आसान या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसको ये कह सकते हैं पूरे को और अगर समझे तो जो विधानसभा का जो कार्यक्रम है, देखिए बहुत सारा पेपर यहाँ पर यूज होता है और वो खाली आपके नोट्स के अंदर रह जाता है, आपकी जो भी राजपत्रित जो चीजें हैं उनके अंदर रह जाता है। अब इसे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए आपका ये कदम उठाया गया है, ये भी आपको
ध्यान रखेंगे। सूचनाओं का आदान प्रदान, दस्तावेज ट्रैकिंग सारा का सारा आपका इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। इस असेंबली कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया, यानी कि चाहे वो कानून बनाना है, संशोधन करना, नई कोई स्कीम लानी है, सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है उसके माध्यम से ये दी जाएगी। इसके किसके इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के द्वारा विधानसभा के अंदर ये आपकी दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं किसकी, विधानसभा। सबसे पहले बात आती है कि विधान जो सभा है ये भारत में कहां पर होती है भाई, विधानसभा की। तो राज्य विधानसभा यहां पर कह सकते हो आप, राज्य विधानसभा आपकी कहां हो सकती है आपकी, तो यूटी में भी हो सकती है और आपके राज्य में होती है, राज्य में, और सभी यूटी में तो नहीं है लेकिन राज्य में होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन यह आता आपका कि विधानमंडल में कितने सदन हो सकते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार एक बार समझेंगे, जैसे आपका केंद्र में आपका क्या है, आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी 2 सदन कर सकते हैं। विधानमंडल इस पूरे को क्या बोलेंगे, विधानमंडल। विधान जो मंडल है आपका, इस मंडल में 2 सदन हो सकते हैं आपका, एक विधानसभा होती है एक, और दूसरा आपका विधान परिषद भाई, विधान जो परिषद होती है ये भी होती है इसके अंदर भाई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में केवल 6, वर्तमान में कितनी, 6 विधान परिषद हैं। पूरे देश के अंदर कितनी विधान परिषद है, 6 विधान परिषद है, ये ध्यान रखेंगे भाई आप लोग, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों से। तो विधान परिषद कितने, ये राज्य के ऊपर है, जो राज्य कोई अपनाता है कोई नहीं अपनाता। तो विधान परिषदों की संख्या पूछे तो कितनी होगी आपकी, 6। और विधान सभाओं की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, 28 स्टेट प्लस आपके 28 स्टेट प्लस 2 यूटी के अंदर आपकी विधान, तो 30 आपकी क्या होगी भाई, विधानसभाएं हैं सभी स्टेटों में, ठीक है, ओके। और 2 यूटियों में अगर हम बात करते हैं तो पुदुचेरी भाई, पुदुचेरी और आपकी क्या साथ में, या आपकी दिल्ली भाई, दिल्ली, इन 2 यूटियों में क्या आपकी विधान सभा है, 2 ये हो जाएंगी, 28 आपके स्टेट हो जाएंगे। इस प्रकार से देश के अंदर 30 विधानसभाएं हैं, ध्यान रखेंगे। और विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं, विधानमंडल यानी कि 30 जो विधानमंडल है, जिसमें आपके 6 अगर हम कम करते हैं तो 6 विधानमंडल आपके ऐसे हैं टोटल, जिनके पास क्या विधान परिषद, यानी कि विधानमंडल में 2 सदन है, वो केवल आपके 6। तो टोटल अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो 1 सदनीय है, देश के अंदर 1 सदनीय, यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा 1 सदन वाले विधानमंडल कितने हैं, तो भाई मेरे यूटी अब्लिक राज्य दोनों की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके 24 एक विधानमंडल यहाँ पर है, जो कि 1 सदनीय यहाँ पर है। चलिए अभी पेपरलेस की बात हुई है, बहुत सारी विधायिकाओं को एक जगह पर लाने की बात हो रही है, जितने भी काम होंगे उसको आसान करना, समझ को बढ़ाना, वो सारे का सारा काम किसने, नागालैंड ने किया है। किस पे किया, आपका नेशनल ई जो आपकी कार्यक्रम है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत कह सकते हैं इसको, आपका एडवाइस न्यूट्रल ऐप भी कह सकते हो आप इसको, और इसको फॉलो करेगा ये सिस्टम आपका भी। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की अगर हम बात करें तो आपको पता है, जैसे भैया आपका ये उत्तर पूर्व के अंदर पड़ने वाला आपका स्टेट है, 16वां राज्य था भैया। कौन सा राज्य था, 16वां राज्य भारत का, कौन सा राज्य, 16वां राज्य है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसके सीएम की, अगर हम बात करते हैं तो देखिए नागालैंड की राजधानी ले लो पहले, राजधानी आपको पता है कोहिमा है, कोहिमा। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई आपका, दीमापुर। दीमापुर सबसे बड़ा नगर की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है, सबसे बड़ा नगर कौन सा आपका, दीमापुर है। साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका भाई, इसके जो सीमाएं अरुणाचल, असम, ये सारे सीमा बनाते हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो सीएम है ये कौन है, तो सीएम है नेफ्यू रियो सीएम है इसके, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल कौन, आपके जगदीश जो मुखी हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर बात ही साथ में हम करते, विधानमंडल 1 सदनीय है तो 60 विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें कितनी है, 60 हैं। और हम यहाँ पर लोकसभा की बात करें तो 1 है, राज्यसभा की बात करें तो 1 है। और ये विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बनने वाली आपकी भारत की पहली विधानसभा बनने का इसको क्या गौरव प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए एक बार इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में अभी हाल ही में चर्चा में रही आपकी किंजल मिसाइल। किंजल मिसाइल आपकी क्या रही है चर्चा के अंदर, एक क्वेश्चन पर 2 गई आपका किंजल मिसाइल। चर्चा में है क्यों? देखिए किंजल मिसाइल की हम बात करते हैं चर्चा में भाई। किंजल मिसाइल इसलिए चर्चा में क्योंकि हाल ही में आपको पता है 26वां दिन है किसका, रूस वर्सेस जो यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, रूस वर्सेस यूक्रेन। यूक्रेन जो है आपका इसका युद्ध हो रहा है और आज दिन की बात करें तो 26वां दिन है भाई। कौन सा दिन है? 26वां दिन है हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये युद्ध भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। रूस अपने अलग अलग वेपन्स को यहां पर यूज कर रहा है और अभी उसने जो अंडरग्राउंड वेपन्स का जो स्टोर था, कह सकते हैं हथियारों का जो गोदाम था, बारूद का जो गोदाम था, उसको उड़ाया है रूस ने। किस मिसाइल के द्वारा? तो किंजल मिसाइल के द्वारा भाई। किसको? जो जमीन के अंदर भाई, जमीन में जो भी जमीन में गोदाम, हथियारों का गोदाम भाई, हथियारों का गोदाम है, उस पर फायर किया है इसके द्वारा भाई। किसके द्वारा? तो आपकी जो मिसाइल किंजल मिसाइल है इससे फायर किया, उसको डिस्ट्रॉय किया है। यह आपकी एक रूसी हाइपरसोनिक, देखिए इसको पूरा लिखेंगे आप, देखिए KH-47M2 किंजल, पूरा नाम क्या होगा इसका? किंजल। यह है कि आपकी रूसी मिसाइल है और चर्चा में क्यों अभी है? चर्चा में इसीलिए अभी क्योंकि इस मिसाइल को अभी यूज किया, किस पर यूज किया? यूक्रेन पर। यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कोई, तो इसको यूज कहां पर किया था? तो हथियार के गोदाम को उड़ाने के लिए किया था। यह भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा। ओके, है किस प्रकार की? भी एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक सोनिक एरो बैलिस्टिक भाई, बैलिस्टिक मिसाइल आपकी है हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर मैं बात करता हूं तो जो आपकी गति, आवाज की गति से कई गुना, 5 गुना से 10 गुना तेज जो चलती हैं आपकी आवाज की गति से, उन्हें हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक के नाम से उनको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यानी कि इसने क्या लॉन्च किया, किससे लॉन्च किया इसे अभी हाल ही में? तो ये क्वेश्चन पूछेगा बड़ा शानदार, TU-22M3 जो बम्बर या मिग बम्बर विमान, आपका बम बरसाने वाला बम्बर, या इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मिग। दूसरा नाम क्या? मिग 31K इंटरसेप्टर से इसे लॉन्च किया है। इंटरसेप्टर से लॉन्च किया है। किस पर किया? यूक्रेन पर किया है और तबाह कर दिया। किसको भाई? आपके यूक्रेन का एक टारगेट था, उस यूक्रेन के टारगेट को इसने क्या कर दिया? तबाह कर दिया। ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका। हाइपरसोनिक एरोस्पेस बैलिस्टिक TU-22M3 बॉम्बर या आपका मिग 31K सीधा सा पूछ लेगा कि रूस ने किस विमान या किस इंटरसेप्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया था। आपकी मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 320 कह सकते हैं आप, 320 पर सेकंड होती है। किसकी होती है? पर मिनट, पर सेकंड, जो भी है आपकी। इससे जो आवाज की जो गति होती है, उस आवाज की गति से कह सकते हैं भाई हम 10 गुना, 5 गुना से 10 गुना अधिक होती है। तो रेंज इसकी अधिकतम गति मैक 10, इसको क्या पढ़ेंगे? मैक 10 इसको पढ़ेंगे। इसकी अधिकतम गति कितनी? मैक 10। और सबसे अच्छी बात यह कि कुछ ही सेकंड में ये गति, ये जो गति है, इस गति को क्या कर लेती है? ये प्राप्त कर लेती है। यानी कि जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं, पहले गियर में दूसरे गियर में समय लगता है उसको पिकअप लेने में, उसी प्रकार से यहाँ पर बात कुछ सेकंड के अंदर ये आपकी यह गति पैदा कर देती है। किंजल को पहली बार कब? 2017 में। पहली बार की अगर हम बात करें तो 2017 में इसे लॉन्च किया था भाई, तैनात किया था। कहां पर? 2018 में व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनावरण किया गया। 2018 में पुतिन ने इसका अनावरण किया। अनावरण ही बोले तो उद्घाटन, जो भी आप समझें। 2018 में इसका अनावरण किया गया था। और ये आपका सबसे बड़ी बात है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है आपका भैया। परमाणु जो है, परमाणु हथियार ले जाने में क्या है आपकी? सक्षम है। यानी कि तबाही मचाने के लिए बहुत काफी है भैया। बहुत काफी का मतलब आप समझ जाना कितनी काफी है, ठीक है भाई। ओके, चलिए बात करते हैं मिसाइल के इसकी। तो ये आपका ब्लैक सी में भी इसका यूज किया गया है। साथ ही
30 से ऊपर ज्यादा विमानों से लेकर के विमानों से भी इसका प्रशिक्षण किया गया था और स्टिक निशाना लगाती है। बस इतना बहुत है आपके लिए कि आपका किंजल जो मिसाइल है चर्चा में क्यों है, तो रूस ने यूक्रेन पर इसको दागा है। साथ में बात करें तो रूस की परमाणु ले जाने के लायक की मिसाइल है आपकी। साथ ही बात करें किससे दागा इसको, तो KH-47M2 किंजल जो मिसाइल आपकी, जिसे किसे हाइपरसोनिक मिसाइल है TU-22M3 बॉम्बर या MiG-31K के इंटरसेप्टर के द्वारा इसको दागा गया है। पहली बार इसको कब, ये संज्ञान में 2017 में, इसका अनावरण पुनीत ने कब किया, 2018 में किया। और इसकी जो गति है मैक 10 कह सकते हैं, आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा कह सकते हो, 5 से 10 गुना ज्यादा तक ये आपकी चल सकती है या उड़ सकती है। ये बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अभी हाल ही में आपका चर्चा का विषय रहा भाई, चर्चा की बात करें तो कैरोलिना जो आपकी चर्चा में रही है भैया, कैरोलिना क्वेश्चन नंबर 3, कैरोलिना चर्चा में रही है आपकी। कौन? कैरोलिन चर्चा में थी भाई, पीछे चर्चा में है क्यों भाई? कैरोलिन चर्चा में है क्यों है? क्योंकि ये बनी आपकी भाई मिस वर्ल्ड 2021 70वीं बनी है। कौन सी बनी? मिस वर्ल्ड बनी है आपकी, मिस वर्ल्ड कह सकते हैं। और ये कौन सी बनी? 70वीं बनी है, नंबर 2021 की मिस वर्ल्ड, यहाँ पर कह सकते हो 2021 की मिस वर्ल्ड, 2021 की 70वीं मिस वर्ल्ड थी ये। पोलैंड की रहने वाली है कैरोलिना कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। शायद क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया था भाई, फिर भी कोई बात नहीं, रिपीटेशन में आ गया आपका। पोलैंड की रहने वाली है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं मिस यूनिवर्स कौन है, तो आपकी हरनाल सिंधु, ये भी पहले की बात है। मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, तो बस हरनाल जो सिंधु हैं ये बनी है भाई, हरनाल सिंधु मिस यूनिवर्स बनी है। ये भी ध्यान रखेंगे। कहाँ के रहने वाली है? आपकी चंडीगढ़ की रहने वाली है, चंडीगढ़ की रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। कहाँ की? हरियाणा की जो राजधानी है संयुक्त रूप से पंजाब हरियाणा की, तो उसकी ये रहने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं पहले कौन थी मिस यूनिवर्स? भारत की तरफ से तो मैं बात करूँ सुष्मिता जो सेन है, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता भी आपकी क्या मिस यूनिवर्स रही हैं, ध्यान रखेंगे। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन रहता है आपका, वो रहता है कि मिस वर्ल्ड, पहली मिस वर्ल्ड कौन थी आपकी? रीता फाबिया है। रीता फारिया आपकी क्या है? पहली मिस वर्ल्ड भाई, पहली भारत की पहली मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो रीता फारिया रही हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाएगा, ये याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद महिलाओं को लेकर के ये क्वेश्चन और करूंगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी भी आपका पीछे 2, 4, 5, 7 दिन से 10 दिन से क्या चर्चा में रह रही है। झूलन गोस्वामी का संबंध किससे रहा है? झूलन गोस्वामी कौन है, कहां से इनका संबंध रहा है, ये बात करेंगे हम यहाँ पर। और वो चर्चा में क्यों, सबसे मेन जो क्वेश्चन आपका वो यही है कि झूलन गोस्वामी आपकी चर्चा में क्यों है। किसकी बात करूं मैं? झूलन गोस्वामी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका भाई यहाँ पर आता है कि झूलन गोस्वामी आपकी चर्चा में रही है। झूलन गोस्वामी चर्चा में है भाई, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, चर्चा में है 2022 में, ध्यान रखिएगा भैया, यहां से पूछा जाएगा। क्योंकि इसका सीधा संबंध अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप भी कौन सा? क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिलाओं के क्रिकेट वर्ल्ड कप से इसका सीधा संबंध है 2022 का। जो 2022 कह सकते हो आप, 2022 क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप से इसका वर्ल्ड जो कप है, कब से संबंध है, क्यों है, बात करूंगा। कहां पर हो रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड के अंदर ये आपका वर्ल्ड कप हो रहा है। कहां हो रहा है आपका ये वर्ल्ड कप? न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि झूलन गोस्वामी कौन है, क्यों चर्चा है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से रहा? तो ये क्रिकेटर है आपकी झूलन गोस्वामी, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने क्या किया? अभी 250 सबसे ज्यादा विकेट जो लेने का, ज्यादा विकेट ली है इन्होंने। कितनी विकेट ली है भाई, ध्यान रखेंगे इन्होंने। तो सबसे ज्यादा विकेट 250 विकेट इन्होंने लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट की बात करें यहाँ पर तो कितनी ली है? 250 विकेट ली हैं इन्होंने, विकेटें ली हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 250 जो विकेट हैं किसमें लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो वनडे के अंदर इन्होंने ली है। वनडे जो मैच आपका देखिए 3 फॉर्मेट में होता है आपका। एक वनडे होता है, एक आपका टेस्ट मैच होता है, एक आपका 2020 यानी कि फास्ट क्रिकेट होता है, ठीक है। तो वनडे में इन्होंने 250 विकेट लेकर के अपना रिकॉर्ड बनाया है। फास्ट बॉलर क्रिकेट में क्या है आपकी भाई?
फास्ट बॉलर है भैया, आप कह सकते हो बॉलर हैं, यानी कि जो गेंद फेंकते हैं, फास्ट फेंकते हैं। साथ ही बात करेंगे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2007 में भी, 2007 में यानी क्रिकेट ऑफ द ईयर के ईयर जो था, ईयर पुरस्कार दिया गया था 2007 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और सर्वाधिक वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाली, सर्वाधिक विकेट वर्ल्ड कप में लेने वाले भी यही झूलन गोस्वामी, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। 200 वनडे मैच खेलने वाली, 200 जो वनडे मैच खेलने वाली ये भी आपकी झूलन गोस्वामी ही हैं। और ये ऐसी दूसरी महिला भी, दूसरे नंबर पर जिन्होंने 200 मैच खेले, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली जो कौन, एक और चर्चा था भाई आपका, चर्चा में रही थी थोड़ी दिन पहले, मैंने क्वेश्चन कराया था मिताली राज का भी, मिताली राज का मैंने क्वेश्चन कराया था। तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला भी आपकी मिताली राज थी, ठीक है, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली। और 200 वनडे खेलने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज भाई। 200 मैच खेलने वाली, वनडे मैच खेलने वाली भी आपकी कौन थी, तो यही थी भाई, 200 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आपकी मिताली राज भाई। मिताली दूसरी कौन आपकी झूलन गोस्वामी है। मिताली जो राज हैं ये 200 मैच खेलने वाली भारत की। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर खिताब किसके पास है, समृति मंधाना भाई। समृति जो मंधाना है, मंधाना के पास भी आपका क्या है, समृति मंधाना के पास ये आपका क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी वुमेन दिया गया है। वो कहाँ रहा आपका, ये न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा, ध्यान रखेंगे। एमसी मैरी कॉम पूछे तो किस खेल से संबंध आपकी, तो वो आपकी बॉक्सिंग खेलती है। अवनी लखेरा पूछे, और भी बहुत सारे जो पैरा ओलंपिक हैं, बहुत सारे खेल यहाँ पर हैं जो वुमेन्स को हैं। पैरा ओलंपिक देख लेना भाई, 2022 के अंदर पैरा ओलंपिक से आपके खेलों से एक दिन स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा मैं, जरूर आप लोगों को करवाने वाला हूँ स्पेशल क्लास में। कुछ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अगला क्वेश्चन नंबर 5 भाई। अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस है कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, वन दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे भाई 21 मार्च को मनाया जाता है, मार्च को, यानी कि कल मनाया गया था भाई अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया भाई। कब मनाया गया है, तो 21 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। आज कौन सा दिवस हो सकता है, विश्व जल दिवस आपका आज है, आज बोले तो 22 मार्च है भाई, ठीक है। ये भी आपका कब मनाया गया, 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर 21 मार्च को अगर हम बात करें तो जर्मनी के एक आपकी तकनीकी विश्वविद्यालय, जर्मनी की तकनीकी जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के जो आपका बायोलॉजिकल जो आपका क्या है, बायोलॉजिकल जो आपका डिपार्टमेंट है, उसके हेड ने एक बात बोली है। म्यूनिक विश्वविद्यालय म्यूनिक से एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में काई का जिक्र किया गया और काई के बारे में बताया गया है। इस दिवस के ऊपर इन्होंने स्पेशल रिपोर्ट पेश करी कि जो काई है वही आने वाले समय में बचाएगी, आपको ध्यान रखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका यहां से भी निकलने वाला है, ठीक है भाई। काई के बारे में क्या रिपोर्ट दी उन्होंने, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बात करें काई की, तो जो आपकी काई है वो कितने वर्ष पुरानी, काई कौन सी, जो हम पानी के ऊपर, टंकी के ऊपर, समुद्र में काई देखते हैं उसकी बात कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि काई की जो आयु है, आयु की अगर मैं बात करूं तो 350 करोड़ वर्ष है भाई, कितनी है, 350 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की आयु की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी आपकी जल दिवस के ऊपर, और इसके ऊपर बात हो रही वन जो दिवस भाई, तो पृथ्वी की आयु 450 करोड़ मानी जाती है, 450 करोड़ वर्ष मानी जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब वनों की जो कटाई हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा आपका, तो काई करेगी। वनों से कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो वन आपके या पेड़ जो आपकी क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, किसको कंजम करते हैं, CO2 को करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो काई है आपकी 4 गुना फालतू आपका कह सकते हैं हम, 4 गुना फालतू ये काई क्या छोड़ेगी, आपकी ऑक्सीजन छोड़ेगी, ध्यान रखना। इससे हम क्या बना सकते हैं, काई से तेल बना सकते हैं, हवाई जहाज में यूज होने वाला तेल बना सकते हैं। साथ ही से खाने का हम क्या बना सकते हैं, चिप्स की तरह इसका टेस्ट होता है। ना इसे तलने की जरूरत रहेगी, न तलने की जरूरत है, न गर्म करने की जरूरत है। समुद्री काई से हम ये भी बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं इससे भाई हम आपका प्लास्टिक बना सकते हैं। जो प्लास्टिक वो बोलते हैं ना दुनिया में स्थायी क्या, तो स्थायी केवल प्लास्टिक का भाई, ये नहीं गलता है, नहीं जलता है, ध्यान रखना। तो प्लास्टिक आपका क्या है,
प्लास्टिक बना सकते हैं जो कि पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, यानी कि नुकसान नहीं देगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई, ये आंकड़ा इन्होंने काई को लेकर के रखा था। कौन सा विश्वविद्यालय पूछे तो जर्मनी का जो तकनीकी विश्वविद्यालय, इसने इस बात को बोला था। और ये किसने, थॉमस बुकर के अनुसार, ये इसके जो अध्यक्ष थे जिन्होंने इस कमेंटमेंट को दिया, तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के हेड है, बायोटेक्नोलॉजी के जो आपके बायोटेक्नोलॉजी है इसके हेड हैं आपके कौन है, थॉमस जो बुकर हैं, इन्होंने इसको बोला है काई को लेकर के। बहुत शानदार यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ध्यान रखेंगे भाई, आपका ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। ओके भाई, अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा भाई, आपका चर्चा में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भाई, चर्चा में किस राज्य ने शहरों में पशु रखने पर पाबंदी लगाने का बिल रखा है? तो किस राज्य ने, किस राज्य द्वारा शहरी घरों में पशु रखने पर पाबंदी लगाई है? पशु रखने पर क्या लगाई है, पाबंदी, पशु रखने पर पाबंदी बिल को सदन में रखा है। सीधी सी बात करें, देखिए तो सबसे पहले तो इसका आंसर लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझेंगे। यानी कि अब शहरों के जो घर हैं, शहरों के घर में आपके, शहरों के घरों में अब आप पशु नहीं रख सकते। इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि जो आपके सीवर हैं वो पशु रखने से क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं और शहर में गंदगी ज्यादा बढ़ती है और उसकी सफाई का काम पूरा नहीं हो पाता। तो ये बिल किसने रखा, ध्यान रखेंगे भाई आपका, तो हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार ने जो सत्र चल रहा है, सरकार ने बिल रखा है, पहली बात। दूसरी बात करें, कारण क्या है कि सीवर जाम होते हैं भाई, सीवर जाम होते हैं, यानी कि सीवर आपके भर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इस बात को लेकर के इसमें क्या कहा गया, अगर कोई रखा, इस बिल के अंदर 6 महीने की सजा भी, अगर कोई उल्लंघन करता तो 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। विपक्ष ने विरोध किया, विपक्ष ने क्या किया, विरोध किया, जो हुड्डा साहब है उन्होंने विरोध किया, विपक्ष इसके विरोध में है। जब ज्यादा विरोध हुआ ज्यादा, तो क्या हुआ, हा हल्ला होते ही क्या हुआ भाई, इसको क्या कर दिया गया, एक कमेटी निर्धारित करी, एक जो समिति है, समिति या कह सकते कमेटी बनाई गई, वो कमेटी इस पर क्या करेगी, काम करेगी और 2 महीने में भी, कितने महीने में, 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी और अगले सत्र में इस बिल को रखा जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि सीवर जाम हो रहे, विपक्ष ने क्या कहा, ये तो उन लोगों के लिए अन्याय है जो अपनी आजीविका चला रहे शहर में, उन्हें मौका दो, उन्हें समय दो कि वो शिफ्ट करें। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जो विशेषज्ञ लोग इसकी कमेटी के अंदर होंगे और सरकार के लोग भी होंगे, इसके ऊपर चिंतन और मनन किया जाएगा, उसके बाद ये अगले सत्र में रखा जाएगा। अब यहाँ पर ये किसने रखा, तो कमलकांत भाई, कमलकांत है आपके शहरी या नगर निकाय के जो मंत्री हैं, कमलकांत द्वारा ये बिल रखा गया। ये नगर निकाय, नगर जो निकाय के कह सकते हैं मंत्री हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, नगर निकाय के मंत्री हैं कमलकांत साहब, उन्होंने ऐसा बोला है। तो देश के किस राज्य ने, तो हरियाणा ने शहरों में पशु रखने पर क्या लगा दी, पाबंदी, सजा 6 महीने या 5,000 रुपए जुर्माना, बिल रखा गया। समिति 2 महीने में रिपोर्ट देगी, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हरियाणा को क्या मिल रहा है, खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय है, खेल विश्वविद्यालय हरियाणा में बनाया जाएगा। ये कह सकते पास हुआ बिल पास कर दिया गया है, खेल विश्वविद्यालय बिल पास हुआ है। यह क्या पास हुआ, पहली बार इस बिल को कब रखा है, खेल विश्वविद्यालय का बिल भाई, खेल विश्वविद्यालय के
के लिए, खेल विश्वविद्यालय के लिए हरियाणा का बिल के लिए, हरियाणा का जो बिल है, हरियाणा सरकार का बिल पास हुआ है। पहली बार कब रखा गया था? पहली बार यह बिल पहली बार कब रखा गया था? ध्यान रखेंगे भाई, कब रखा गया था। चलिए भाई बात करते हैं पहली बार जब ये बिल आपका रखा गया। सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान रखेंगे 2019 में इस बिल को रखा गया था। कब रखा गया? 2019 में। किसके द्वारा रखा गया था? तो उस समय खेल मंत्री कौन थे आपके? अनिल जो विज साहब हैं, अनिल विज साहब जो कि आजकल क्या है गृह मंत्री आपके, उन्होंने रखा था। पहली बार इसको क्या किया गया? पहली बार उसे रिजेक्ट किया गया। कारण क्या था? इसमें वीसी नियुक्त करने के लिए जो राज्य ने अधिकार अपने पास रख लिए थे, राज्य ने अधिकार किसके पास रखे? अपने पास रखे। इस बात को लेकर के केंद्र ने इसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया भाई, ठीक है, ओके। दूसरी बार क्या हुआ था? दूसरी बार विपक्ष ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए कोटा नहीं था भाई, इस बात को लेकर के भी ये कैंसिल हुआ। तीसरी बार अब ये क्या हुआ? आपका पास हुआ है, बिल पास हुआ है। अब इसमें 80 से 85% तक, कहीं आपको 80 मिलेगा, कहीं 85 मिलेगा प्रतिशत खिलाड़ी हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को कोटा दिया गया है। खिलाड़ियों को कोटा दिया गया है। कितना? 80 से 85% के बीच में हरियाणा के खिलाड़ियों को कोटा दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप। और ये बिल आपका पास होगा। बनेगा कहां पर भैया? आपका राई जो स्पोर्ट्स स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल आपका कहां पर है? ध्यान रखेंगे, राई स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर आपका? इसी को बनाया जाएगा। ये कहां पर भाई? हरियाणा सोनीपत के अंदर आपका, ये सोनीपत में बनेगा भाई। राई के अंदर सोनीपत में आपका खेल विश्वविद्यालय बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा बनने वाला है, ठीक है भाई। चलिए 2019 में पहली बार बिल रखा गया था, अनिल विज के द्वारा रखा गया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, जो कि फेमस क्वेश्चन है आपका। इसको भी जरूर चर्चा में रहा है, तो जरूर ध्यान रखेंगे भाई इसका भी। ये भी आप लोगों को काम आने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगली बात करते हैं। अभी आपका चर्चा में रहा भाई आपका चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए अभी यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या रखी गई है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए यूपीआई लाइट भुगतान की ऊपरी सीमा कितनी रखी गई है? ऊपरी सीमा क्या है, कह सकते हैं क्या है? तो यहां पर क्वेश्चन बनता है आपका, तो यूपीआई आपको पता है यूपीआई क्या है? यानी कि ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन का माध्यम कह सकते हो आप इसको। देखिए इसके अंदर नेशनल एनपीसीआई लॉन्च करने जा रहा है आपका, क्या? नेशनल जो आपका एनपीसीआई, इसको पढ़ेंगे हम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करने वाला भाई? इसके लॉन्च करने वाला है आपका यूपीआई लाइट, जो ऑफलाइन मोड से छोटे मूल्य लेन देन को सक्षम करेगा। यानी कि जो ऑफलाइन मोड पर भी आप क्या कर सकते हैं? पैसे दे सकते हैं। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 होगी, यानी कि ऑफलाइन रहोगे आप तब भी आप इसमें कर सकते हैं। तो 200 रुपए इसका आंसर रहेगा। 200 रुपए आप इसमें क्या छोटा जो लेन देन है, छोटा लेन देन आप इसमें कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की जो कुल किसी भी समय 2000 रुपए रहेगी बैलेंस कुल सीमा। तो जो वॉलेट रहेगा आपका ऑफलाइन के समय, तो जो बैलेंस आपके पास रखने की जो क्षमता रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी? 2000 रुपए। सीधी सी बात है, यूपीआई लाइट कह सकते हैं आपका। ऑफलाइन के समय आप इसको क्या करेंगे? ऑफलाइन के टाइम आप इसको क्या करेंगे? भुगतान कर सकते हैं। कितने रुपए का? 200 रुपए तक आप भुगतान आप कर सकते हैं वॉलेट के जरिए। ये आप लोगों के लिए सुविधा दी है किसने भी? यूपीआई जो लाइट है एनपीसीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, आज की जो क्लास है आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इसी प्रकार से क्लास लेकर के आता रहेगा, आ रहा है। कुछ न कुछ और एडिशन स्टैटिक के साथ
आपका जीके करंट जीके के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर आपको कराते हैं। आप बस केवल प्यार दिखाते रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी बेहतरीन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट के साथ। और आपको पता है सीईटी भी आ रहा है आपका, साथ ही आपकी पुलिस हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी मिनिस्टर वो भी आपकी अपडेट हो चुकी हैं, नेवी के भी आ रहे हैं, एसएसआर आपका कोस्ट गार्ड के भी पेपर आ रहे हैं धीरे धीरे। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है, उस न्यूज़पेपर के अंदर डाला हुआ है कि हम इतनी सारी वैकेंसियां यहाँ पर अब फिल करने वाले हैं। तो पढ़िए, आगे बढ़िए, आप अपने और अपने परिवार का भला करिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लास्ट आपको पता ही है क्या कहने वाला हूँ, प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें। सिर्फ एक ही वजह है इसकी, और वजह केवल इतनी है कि लोग आकलन कर लेते कितने कम लोग देख रहे हैं तो लेवल क्या होगा एजुकेशन का, बस इस बात का दुख है भाई। चलिए, मर्जी आप लोगों की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।